हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या अदर स्टेट बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी बुक फॉलो की जाती हैं, एनसीईआरटी ने इस बार जो है अपने पैटर्न में पूरा चेंजेस किया है। यानी आपका जो क्लास 12th की केमिस्ट्री की बुक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, उसमें से काफ़ी चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं। कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, क्या क्या टॉपिक हटे हैं, कैसा कैसा रहा है आपके केमिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो सारा आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेबस चेंज नहीं होगा, या कुछ उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं तो उनका नहीं होगा, जो सीबीएसई पढ़ रहे हैं उनका नहीं होगा। ये ऑल टोटल जहाँ पे भी एनसीईआरटी बुक आपकी अवेलेबल है, जहाँ एनसीईआरटी बुक फॉलो की जाती है, एनसीईआरटी पैटर्न आपका चलता है, तो सब जगह ये रूल लागू किए जाएंगे, यानी ये नियम लागू होगा और ये सिलेबस लागू होगा। और आपके नए सेशन की जो पढ़ाई है इसी के अकॉर्डिंग होगी। और आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम जो हैं क्लास 12th के, जो आप बोर्ड एग्जाम आपके 2023-24 में होंगे, वो भी इसी बेस्ड पे इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा बाहर से कुछ आपका नहीं आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये वीडियो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बनाया है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम है, इसके नीचे जो है पोर्शन हिंदी मीडियम का है। तो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि उनका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक, अब जो न्यू बुक आ रही है उसमें कम से कम 30% सिलेबस आपका डिलीटेड है। मान लीजिए जैसे आपके 20 चैप्टर है तो 20 में से आपको 5 या 6 चैप्टर आपको डिलीटेड मिलेंगे। अगर आपके 25 चैप्टर हैं तो उसमें 7 से 8 चैप्टर आपके क्या मिलेंगे, डिलीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट की। केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा क्लास 12 केमिस्ट्री डिलीटेड सिलेबस। इसके अंदर आपको जो चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं मैं वही बताऊंगा। उसके अलावा आप अपनी बुक से मैच करके देख लीजिएगा, जो डिलीट है उनको कट करके जो रिमेनिंग है उन सबसे आपकी स्टडी चालू होगी। ठीक है, चैनल पर मेरे वीडियो भी अपलोड है जिससे आपकी सिलेबस की पढ़ाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर रखे हैं मैंने। अब डिलीटेड सिलेबस इसी बार से आया है तो इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अदर बोर्ड कोई भी हो जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करेगा, वो क्या होगा, क्या कहते हैं, इन उनके उसमें से ये चैप्टर रिलेटेड रहेंगे और वहाँ पे ये रूल फॉलो किए जाएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करती है, यानी एनसीईआरटी बुक की जहाँ चलती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपकी यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, जो फुल चैप्टर आपका क्या डिलीट हो चुका है। यूनिट फिफ्थ में आप देखेंगे, यूनिट फिफ्थ में आपका है सरफेस केमिस्ट्री, फुल चैप्टर डिलीटेड है, यानी आपको इन चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं वो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को पूरा स्किप कर देंगे, उनको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में अब इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटेड है क्योंकि जो एनसीईआरटी है उनने अपनी नई बुक जो लॉन्च किया उनमें इन चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर दिया, यानी है ही नहीं वो चैप्टर उस बुक में। ठीक है, आगे देखेंगे चैप्टर यूनिट 6 में जो चैप्टर आपका था जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका पूरा फुल डिलीटेड चैप्टर है, फुल डिलीटेड। ठीक है, अगला आगे आप बात करेंगे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक भी आपका क्या फुल डिलीटेड है, यूनिट 77 का आपका चैप्टर है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें फुल चैप्टर डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट सेकंड की हम बात करें तो पार्ट सेकंड केमिस्ट्री का जो आप देखेंगे उसमें पॉलीमर जो चैप्टर है आपका यूनिट 15 में, यानी आप चैप्टर 15 ही मान लीजिए क्योंकि जो यूनिट दे रखे हैं वही आपका वो है। तो पॉलीमर जो है आपका डिलीटेड, फुल डिलीटेड है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी फुल आपका चैप्टर डिलीटेड है। तो आप बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए क्या होगा, हिंदी में इसको ही वो आप करेंगे, रसायन विज्ञान यूनिट 1 में जो ठोस अवस्था है फुल चैप्टर आपके क्या हट चुका है। पृष्ठ रसायन पूरा आपका हट चुका है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम जो है फुल चैप्टर आपका हट चुका है। चैप्टर का नाम देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग अपनी बुक में इनको टिक कर लीजिए। ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे बच्चा उत्तराखंड बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे कहीं का भी हो जहाँ एनसीईआरटी बुक चलेंगी, उन चैप्टर ये चैप्टर वहाँ पे नहीं आएंगे, यानी एनसीईआरटी बुक की नई बुक में है ही नहीं ये चैप्टर, तो आना तो दूर की बात हो गई। तो पी ब्लॉक के जो तत्व है ये चैप्टर आपका पूरा डिलीटेड है, पूरा डिलीटेड। रसायन भाग 2 की अगर हम बात करें तो बहुलक जो आपका चैप्टर है ये पूरा आपका डिलीटेड है। उसके बाद रसायन दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है आप देखेंगे, ये भी आपका पूरा चैप्टर डिलीटेड है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं सब डिलीटेड चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के जो 2023 में अब आपकी लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर आपकी बुक से बाहर ही रहेंगे, यानी इनमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर होगा, जो चैप्टर आपके जो बचे हुए हैं उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा तो वो अब अगले सेशंस में होगा। अभी के लिए फिलहाल जो न्यू बुक आ गई है इनमें कोई अभी बदलाव नहीं किया जाएगा, जो चैप्टर डिलीट हैं वो डिलीट ही हैं।
ठीक है। और जो चैप्टर आपके रिमेनिंग है उनमें क्या क्या संशोधन होता है वो आप नए सेशन में ही पता चलेगा। जितना संशोधन इन्होंने करना था अभी फिलहाल कर दिया है, अब 1-2 साल बाद जो भी ये न्यू चीज़ें उसमें ऐड करेंगे या क्या उसमें से और भी रिड्यूस करेंगे वो अब 1-2 साल बाद जब भी ये करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा जैसा भी होगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।